नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं प्रवीण बाबू, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से लेकर उपस्थित हूँ सीईटी बीएड 2020 राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जनरल अवेयरनेस। जैसा कि प्यारे मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुल मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन किया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग यह जानते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया था। अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 में यह कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगला है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह संविधान की आत्मा है। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर से एक बार देखेंगे कि अनुच्छेद 32 में के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट की शक्ति प्रदान की गई है,
जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परम आदेश यानी परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण लेख, और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इस पर ध्यान देंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यह उस व्यक्तियों की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। दूसरा है परम आदेश। परम आदेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी द्वारा उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपनी यहां कार्रवाई ना करें। इस मामले में अपने यहां कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अगला है पांचवा अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वह कार्य नहीं कर सकता। इस तरह से ये अनुच्छेद 32 की बात कही गई कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी आपको उच्चतम न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं, आपको ये अधिकार प्राप्त है। समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से कुल 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया, और इन मौलिक अधिकारों द्वारा जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों के अध्ययन से हम अपने आने वाले CET B.Ed 2020 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इसके एक एक बताए गए अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।